बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी के पास उनकी माताजी आई और माताजी और पार्वती की बात हो रही थी। संवाद आपस में पार्वती जी अपना सपना सुना रही थी अपनी माताजी को। कह रही थी कि सुनहु मात में दी के अस सपन सोहा सुना बहु तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेशहु मोही। पार्वती जी अपनी माँ से कह रही थी, अपनी माँ को दुखी देख करके उन्हें सुख देने के लिए अपनी माँ से वह कहते हैं कि सुनहु मात में दी कस, हे माता सुनिए, मैंने ऐसा सपना देखा है। सुनहु मात में दी अस सपन सुनाभूं तो, मैं अपना सपना तुम्हें सुनाती हूँ। क्या कि सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेशहु मोही, एक सुंदर और गोरे रंग का ब्राह्मण मुझे सपने में आता है और मुझसे यह उपदेश मुझे देता है। तो क्या उपदेश दे रहा वो आगे ब्राह्मण उनके लाने अपनी माँ को सुना रही कि करही जाए तपशैल कुमारी और नारद कहा सुसत विचारी। वे कहते हैं कि करही जाए तपशैल कुमारी, मुझसे कहते हैं यानी कि तुम अब तपस्या में नारद कहा सो सत्य विचारी। यह बात को सत्य जान करके नारद जी ने कहा है, उसे बिल्कुल सत्य जान करके तुम्हारी शादी शंकर जी से हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। कर ही जाए तप शैल कुमारी, तुम्हें जाकर के तपस्या करना होगी। ओ मातु पिता ही पुण्य मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। और पार्वती जी कहती हैं अपनी माँ से कि उस ब्राह्मण ने मुझसे यह कहा है सपने में कि तुम्हारे माता पिता के लिए भी यह बात अच्छी लगी है कि तुम्हें तपस्या करना चाहिए। तो माता पिता ही पुण्य यह हिम्मत भावा, तुम्हारे माता पिता को यह बात नारद जी की अच्छी लगी कि तुम्हारी पुत्री को तपस्या करना चाहिए, क्योंकि उस वह ब्राह्मण आगे कहता है कि तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, क्यों जो तपस्या होती है वह सुख देने वाली और सभी दोषों का नाश करने वाली होती है, इसलिए तुम्हें तपस्या करना चाहिए। तो पार्वती जी को अपनी बात मनवाने हैं अपनी माता से। कहा कि एकदम यदि कोई व्यक्ति कह दे कि हम तपस्या करने जा रहे हैं, सन्यासी हो रहे, तो माँ बाप को दुख हुई है। एकदम नहीं कहना चाहिए, ऐसे भी एकदम नहीं कह रही है, अपनी माँ से कह रही है कि सपने में ऐसी ऐसी बात आई है, ब्राह्मण ने हमसे कही है कि तुम्हें तपस्या करना चाहिए। तो माँ को एकदम दुख न हुए। कहा कि कोई के माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा तपस्वी हो जाए, काऊ को लड़का सन्यासी हो जाए, जब बात काऊ को पसंद है नहीं। जैसे कि जबकि ऐसा काय नहीं है, बात को समझो। जैसे मान लो गांव में कोई लड़का सन्यासी हो जाए, तपस्वी हो जाए, और तपस्या के बाद वो गांव में लौटे, अपनी नाम हो चुका सब जगह बाबू, तो गांव के पूरे व्यक्ति भाई पूजें, गांव को नाम भी रोशन करो। और सन्यासी भी हो चुका है, ज्ञान को प्राप्त भी हो चुका है, तो वो सन्यासी होने के पीछे ही गांव वाले पूछें भाई। जैसी मालूम पड़ेगी कि गांव में सन्यासी आ रहे हैं, अपने गांव के हैं, तो पूरे गांव को जो मुखिया है वो मुखिया अच्छी तैयारी करवाए, बाकी स्वागत की, कहा कि सन्यासी आ रहा है, बहुत बड़े स्वागत करे उनको, और प्रसन्नता भी हुई है कि सन्यासी आ रहे, अपने गांव के सन्यासी हैं। अब यदि जो मालूम पड़ जाए कि जो सन्यासी जब यहां से जे हैं, तो गांव को जो मुखिया है उनको लड़का भी सन्यास ले रहा और जिस सन्यासी के संगे जे हैं, तो का भी थे वहां पे भारी कष्ट हुई है। मतलब दूसरे को लड़का सन्यासी बन के आ जाए तो फूल चढ़ाओ, फूल कौन पे चढ़ाओ जात? अच्छे व्यक्ति फूल चढ़ाओ जात, नहीं अच्छी घटना घटी हुई, कोई देवतुल्य हो जाए तभी तो भाई फूल चढ़ाओ जाए। दूसरे को लड़का सन्यासी बन के आ गो तो व्यक्ति फूल चढ़ा रहा हो, और अपने लड़का की सन्यासी होने की सुनी तो कष्ट होगा। ऐसा का है, यदि जो दूसरे लड़का सन्यासी हो गया और तुमने फूल चढ़ाया जाएगा, सन्यास तुम्हारे दिमाग में ठीक अच्छी बात है, लेकिन जब वही सन्यास तुम्हारा लड़का धारण कर रहा तब कष्ट का है, तो हमारा सन्यास ठीक नहीं है। ऐसा कैसा सन्यास है कि एक स्थिति में ठीक है और एक स्थिति में ठीक नहीं है? तुम्हारा लड़का सन्यासी हो रहा है तो ठीक नहीं है, दूसरे लड़का सन्यासी होगा तो बहुत ठीक। जब ठीक है तो 2% ठीक होने चाहिए। अरे कोई एक व्यक्ति को लड़का कलेक्टर बन जाए तो दूसरा व्यक्ति भी चाहते हमारा लड़का भी बन जाए। एक व्यक्ति को लड़का कलेक्टर बन के आया तो पूरा गांव स्वागत कर रहा हो और चाह रहा हो कि हमारा लड़का भी बने।
ऐसे एक व्यक्ति को लड़का जब सन्यासी बन के आओ तो पूरा गांव फूल चढ़ा रहा हो और सोच जा रहा हो कि हमारा लड़का ना बने, ऐसी क्या बात है सन्यास में? ऐसी बात जा सकेंगे सन्यास के प्रति धारणा गलत है। जब कलेक्टर बनना ठीक है तो सन्यासी बनना भी ठीक होने चाहिए, लेकिन सन्यास के प्रति धारणा जो बनी है वो गलत है। वो धारणा ठीक होने पड़े। तपस्या करने से कहीं कुछ बुरा नहीं होगी, इसलिए यहां जो धारणा बनी है सन्यास के प्रति गलत तरीका से, वही धारणा मिटावे के लाने उनकी मां से कह रही हैं पार्वती जी, इस ब्राह्मण ने ऐसी बात कही है सपने में आके, इसलिए उनकी बात मानने पर है। तो सन्यास जब भलो करत है तो तपस्या करने में कोई बुराई है नहीं। अच्छा, अब भी कह रही है कि तप सुख प्रद दुख दो उसन सावन, जो तप होता है वह सभी दोषों को दूर करने वाला होता है और सुख को देने वाला होता है। तप यानी का, तप को आमतौर पर जो अर्थ लेते हैं लोग बाग, तप माने तपना। तो शुरुआत में देखो ये कुछ सन्यासी लोग चारों तरफ आग जला के बीच बैठ जाते और घंटन बैठे रहते और भर दोपहरिया में अच्छी गर्मी में, का कारण है तप माने भी कह रहे तप रहे हम। तो प्राथमिक लेवल पर तो ठीक है, वो शुरुआत में शरीर को कष्ट में हुई है और शरीर के कष्ट से तुम्हें कष्ट यदि हो रहा हो कि नहीं, जब आगे पहचान है तो शरीर कष्ट में है और तुम कष्ट से परे हो, ठीक है। लेकिन जाको ना तपस्या नहीं है, वो केवल इतनी सी बात है कि शरीर यदि तुम्हारा कष्ट में है और तुम कष्ट में नहीं हो रहे, तुम्हें वह कष्ट को एहसास नहीं हो रहा हो, तो थोड़ी बात ठीक है तुम्हारे लाने वो, लेकिन बा को नाम तपस्या नहीं है। तपस्या मतलब है त्याग। अब व्रत लोग बात करते हैं, वो है तपस्या, शुरुआत है तपस्या की शुरुआत व्रत। व्रत माने उपवास, उपवास माने उपवास, उप माने पास में बैठना, ईश्वर के बगल में बैठना। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, उप माने बगल में, वास माने निवास, ईश्वर के बगल में निवास का हो जाने का नाम है उपवास। अब जब ईश्वर के बगल में बैठ रहा है तो पूरा टाइम उनको ध्यान रहना चाहिए। उनको ध्यान जब रहे जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हुई है, और शरीर स्वस्थ जब हुई है, शरीर को मन जब लगे जब तुमने हल्को खाना खा हुई है। फल आहार, फल फल है, फल में अधिकतर 80% से ऊपर पानी यदि नहीं है, जो सी फल है वो फल की श्रेणी में नहीं आए। फल को मतलब है 80% पानी होने चाहिए वहां में। और जब कोई तुम ऐसा पदार्थ खाओ जो में 80% से ऊपर पानी है, ऐसे खाना खाने के बाद आलस नहीं आए। खाना खाने में आलस आज का है, कल का जो प्रश्न तो जैसे अपन खाना खाते हैं और जितना ज्यादा ठोस खाना तुम खाओ, बात पचाने के लिए उतनी ज्यादा शक्ति चाहिए। तो जैसे खाना खाते हैं तो अपने शरीर की जो ऊर्जा है पूरी वो खाना की तरफ चली जाती, स्टोमक के पास बिल्कुल पूरी ऊर्जा, और दिमाग खाली हो जाता। और दिमाग खाली हुई है तो नींद आए, आलस आए। बहुत समय व्यक्ति को आलस आए, इसलिए खाना खाने के बाद व्यक्ति को आलस आता है कि शरीर की पूरी ऊर्जा तो खाना पचाने में लग गई, तो बहुत समय व्यक्ति ऊर्जाहीन हो जाता, इसलिए वो इसलिए नींद आती। अब तुम्हारा उपवास है, उपवास को मतलब तुम ईश्वर के बगल में बैठे बाद तो टाइम खराब नहीं होना चाहिए, पूरे टाइम ईश्वर को ध्यान रहना चाहिए। और ईश्वर को ध्यान तुम्हें तब रहे जब तुम्हारा मन लगे आलस नहीं आ रहा हो। वो आलस तुम्हें जब नहीं आ रहा हो तो तुम्हारी ऊर्जा खाना की तरफ न गई हो। तो यदि फलाहार ले हो तो ऊर्जा तुम्हारी खाना की तरफ नहीं जाए और ध्यान तुम्हारे लोगों ने आलस तुम्हें नहीं आ है, वो उपवास को मतलब है। यहाँ पार्वती जी उपवास कर रहे हैं, वो भी बात समझ में आ है कि तप को माने कहा। तप माने पहली तो बात जो है कि शरीर को जो आवश्यकता है वे आवश्यकताओं को त्याग कर देना ही उपवास है। माने शरीर की बात नहीं मानना। शरीर यदि कहे, शरीर की जो मांगे हैं वे मांगों की पूर्ति ना करना, मांग की पूर्ति ना होना, मांग की पूर्ति ना करना, इंद्रियों के दास नहीं स्वामी हो जाना, उपवास की शुरुआत है। अब तप है जैसे, तो गीता में तप 3 प्रकार के बताया है। तामसिक तप है पहला। तामसिक तप यानी कैसा? तो जो व्यक्ति, गीता में ये बताया कि तप 3 प्रकार के। जो तामसिक तप है पहले, बा का प्रकार ऐसा है कि ये व्यक्ति जो दूसरों को बुरा करने के लिए तपस्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को तप है तामसिक। जैसे कि रावण की तपस्या, हिरण्यकश्यप की तपस्या करी इन लोगों ने, लेकिन तपस्या के बाद का चाहते हुए यदि शक्ति आ जाए तो परेशान करें दूसरे को, दूसरे के दुख के लाने की तुमने तपस्या करी है तो तामसिक है वो। दूसरे नंबर राजसी तपस्या। राजसी तपस्या अपने सुख के लाने,
दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं, दूसरों आदिवासी दुखी हो तो हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सुख होने चाहिए केवल। खुद की संपत्ति बढ़ाने के लाने, खुद की संपत्ति बढ़ावे के लाने जो तपस्या करी जाते हैं। दुकान खोलने के पहले जो मंदिर जाओ जाते हैं, दुकान खोलने के पहले जो अगरबत्ती लगाई जाती मंदिर में कि भाई भगवान ध्यान रखियो आज दुकान अच्छी चलना चाहिए, तो वो तनक देर की तपस्या है। कुछ लोग लंबी भी कर सकत, बड़ी दौलत प्राप्त करने के लाने बड़ी तपस्या भी करी जा सकत। वो तपस्या राजसिक तपस्या है, राजसिक तप। एक है सात्विक तप, जो ऊपर को सर्वश्रेष्ठ तप मानोगा। सात्विक तप है जन कल्याण के लाने की तपस्या। जन कल्याण, खुद को स्वार्थ न छिपो, वो जन कल्याण है। लेकिन जन कल्याण जब तक नहीं हुई है तुमसे, जब तक भावना ठीक नहीं हुई है। भावना ठीक नहीं है तो फिर स्वार्थी हुई है, तो फिर तुम्हारी जो तपस्या हुई है वो राजसी तपस्या हुई है। जन कल्याण की भावना, भरोसा भी होना चाहिए ईश्वर पे। और जैसे मान लो एक बार एक गांव में बहुत 2-3 साल तक पानी नहीं बरसो, तो लोग बागान ने कहीं इकट्ठे होकर चंदा जोड़ के यज्ञ करवाओ जाए पानी के लाने, तो पानी बरसे। चंदा जोड़ोगा, बहुत बड़ा यज्ञ करवाओगा, और यज्ञ की पूर्णाहुति जो दिन होने थी, बोले मतलब पूरे गांव में हल्ला होता कि यज्ञ जाके लाने हो रहा हो कि पानी बरसे, का 3 साल से पानी नहीं बरसो। तो सुन रखी थी, चर्चा होती गांव में ऐसे कि पूर्णाहुति हुई है, बाद में पानी बरसे, कहा पानी के लाने यज्ञ हो रहा हूं। तो जो दिन पूर्णाहुति आती तो बाद में एक लड़का 10-12 साल का लड़का छाता लेके यज्ञ की पूर्णाहुति में पहुंचो। तो एक व्यक्ति ने देखा, घर के बुजुर्ग ने, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, बोले 3 साल से पानी नहीं बरसते, छाता लाए फिर रहा। बोले रख क्या करे छाता, यहाँ भीड़ में छाता ले टूट टाट जाए। बोले छाता पानी वानी बरस रहो नहीं है। बोले तो छाता ले से पानी बरसेगा, मतलब यज्ञ तो करवाओ, तुमने भरोसा कहाँ है तुम्हें कि पानी बरसे? भरोसा कौन है? वह लड़का को भरोसा है केवल, बस। हाँ, वो लड़का यदि यज्ञ करवा तो पानी जरूर बरस, तो वो वैसी विनती कर ले ईश्वर से तो पानी बरस जाए, और बे यज्ञ करवा रहे तो ही पानी नहीं बरसने वालों है। तो सात्विक यज्ञ की लाने पहले तो भरोसा चाहिए ईश्वर पे, और सात्विक यज्ञ भी करें, सात्विक जो तप है भी करें जो उनकी बुद्धि ठीक है, जो जन कल्याण चाहते हैं, जो स्वार्थ से ऊपर उठ चुके हैं, अपने ईगो से ऊपर उठ चुके हैं, वे व्यक्ति करते हैं। फिर बाकी भी 3 भाग हैं। सात्विक तप भी 3 प्रकार से। पहले शारीरिक तप, शारीरिक तप यानी शरीर के द्वारा सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा, शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, शारीरिक तप है। अपने खुद के सुख का त्याग करके दूसरों की सेवा करना, शारीरिक तप। फिर वाणी का तप है, तो वाणी से कहोगे ऐसी बात मत बोलो जो से दूसरे को दुख हो। अधिकतर व्यक्ति क्या कहते हैं कि भाई तो जो मन में आ हम तो मन के राजा हैं। अरे दूसरों भी तो मन को राजा है, वो भी ऐसी बोल जाए तब। हर व्यक्ति की इच्छा हो कि जो मन में आए वो बोले। तो शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द एक ऐसी चीज है कि जो घाव भी पैदा कर सकता सामने वाले को, और दवाई को काम भी कर सकता शब्द ही। तो यदि सोच समझ के बोल रहा व्यक्ति, मन में जो आ रही, मन में कोई गलत भावना आई तो दबा नहीं बोलो, बस धीरे धीरे आ ही नहीं। तो शाब्दिक तप, शरीर को तप होगा, शाब्दिक तप। एक मानसिक तप है, वो थोड़ा खतरनाक है, तो बात मन में आने नहीं चाहिए गलत, दूसरे के प्रति दुर्भावना मन में आई नहीं, वो है मानसिक तप। ऐसे सात्विक तप के प्रकार हैं, और तो उनके प्रकार है नहीं, केवल सात्विक तप के 3 प्रकार हैं। ऐसी तपस्या इसलिए ब्राह्मण से कह रहे हैं, ब्राह्मण जो सीख दे रहे हैं पार्वती जी को, कह दे रहे हैं तप सुख प्रद दुख दोष नसावन। तप सुख देने वाला होता है और सभी दोषों को दूर। कौन सा तप? सात्विक तप। तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। ब्राह्मण सपने में पार्वती जी से कहते हैं, और वे अपनी मां को सुना रही है, ब्राह्मण ने उससे क्या कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता। इस तपस्या की ताकत से ही विधाता ने संसार को बनाया है। विधाता यानी ब्रह्मा ने संसार को जो बनाया है वह तपस्या की ताकत से ही बनाया। यदि वह तपस्या न की होती तो उसे ब्रह्मा का पद नहीं मिलता, और ब्रह्मा का पद नहीं मिलता तो वह भी संसार को नहीं बना पाता। और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, और उसी तपस्या की ताकत से विष्णु भगवान इस संसार का भरण पोषण करते हैं।
तपस्या की ताकत से। विष्णु भगवान ने तपस्या न की होती तो वह इस संसार का भरण पोषण नहीं कर पाते। इसलिए ब्राह्मण कहता है कि तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संगारा, और तप बल शेष धरहि मही भाड़ा। तप बल शंभु करहि संगारा, तपस्या की ताकत से ही शंकर भगवान सभी का संहार करते हैं। शंकर भगवान ने तपस्या न की हुई तो उनके पास ऐसी शक्ति न आती कि दूसरों का संहार कर सकें। सभी का संहार, सभी का अंत जो करते हैं उसकी शक्ति शंकर जी के पास है, वो भी तपस्या के बल पर है। और तप बल शेष धरहि मही भाड़ा, और तपस्या की ताकत से ही शेषनाग जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है लोगों के मन में कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी कैसे रखी। शेषनाग के ऊपर रखने को कारण क्या है, कैसे रखी शेषनाग? पृथ्वी तो अंतरिक्ष में चारों तरफ कुछ है ही नहीं, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अमेरिका है, अंतरिक्ष में खुली है पृथ्वी, कहां शेषनाग जी है? लेकिन एक बात तो पक्की है नहीं कि सारे ग्रह हैं, जो 8 ही ग्रह विज्ञान के साथ जो 8 ग्रह हैं वे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं लगातार, कहीं शेषनाग जी नहीं है। लेकिन 8 ही ग्रह अपने अपने स्थान पर फिक्स हैं, अपनी अपनी मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, और फिक्स है अपने अपने स्थान पे। जौन से भी दिन सूर्य को अंतिम दिन हुई है, सूर्य जौन से भी दिन ब्लैक होल में गिर है अपनों, बाद अकेलो सूर्य नहीं गिरे, सूर्य अकेलो नष्ट नहीं हुई है, सूर्य के संग जो 8 ही ग्रह हैं वे पूरे नष्ट हुए हैं मैं पृथ्वी पे। लेकिन अगर अपने स्थान में बने हैं नहीं चाहूं त्यों, तो अपने अपने स्थान पे जो ग्रह बने हैं वो जो शक्ति है, वो शक्ति है सूर्य और पृथ्वी के बीच की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। और वो गुरुत्वाकर्षण खींचकाएगा, फिर सूर्य में गिरकाएगी पृथ्वी, सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, यानी अभिकेंद्रीय बल, और पृथ्वी जो परिक्रमा दे रही है वो अपकेंद्रीय बल, वो बाहर की ओर फेंक रहा हो। तो अंदर की ओर खींचना और बाहर की ओर खींचना तो बराबर के बल हैं जी, इसलिए अपने स्थान पे फिक्स हैं। और जो 2 बराबर के बल हैं वही कारण से पृथ्वी अपने स्थान पे फिक्स है, कहीं नहीं जा रही, और वही ताकत को नाम है शेषनाग जी की शक्ति। बात समझ में आई विज्ञान के हिसाब से? शेषनाग माने क्या? शेषनाग का मतलब है कि ऐसी ताकत जो काको दिखाई ना दे और फिर भी लग रही हो। शेष माने बची हुई शक्ति, तो ऐसी ताकत है वो कि जो शक्ति ऐसी है कि आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है। पृथ्वी फिर भी जिस शक्ति से पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर बनी हुई है, सूर्य में गिरती नहीं है और निश्चित समय परिक्रमा करती रहती है, वह ताकत का नाम है शेषनाग जी की ताकत। अब बाकी जो देवता हैं वे शेषनाग जी हैं, और वो ताकत उनके द्वारा मिल रही है पृथ्वी को। पृथ्वी का प्रत्येक ग्रह को वो ताकत मिल रही है, प्रत्येक ग्रह के पास वो ताकत है, वही ताकत से पृथ्वी डटी है। और वो शेषनाग जी, वो भी तपस्या के बल पर प्राप्त हुई है। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी, और कर ही जाए तब अस जिए जानी। उसी तपस्या की ताकत पर ही तप आधार सब सृष्टि हे भवानी, उसी तपस्या की ताकत से यह पूरी सृष्टि बनी हुई है, और कर ही जाए तब अस जिए जानी। इसलिए तुम भी तपस्या ही करो, तुम्हें भी तपस्या करना चाहिए, क्योंकि धरती पर जो कुछ हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है, वह सब केवल तपस्या के बल से ही होता है। इसलिए तुम्हें भी तपस्या ही करना चाहिए। सुनत बचन विस्मित महतारी, और सपन सुनाहु ग्रह हकारी। सुनत बचन विस्मित महतारी, ऐसे वचन पार्वती के, जब पार्वती जी के ऐसे वचन उनकी माता जी ने सुने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य? कि हमारी पुत्री को तपस्या करना होगा अब। तो सुनत बचन विस्मित महतारी, विस्मय से भर गई, और सपन सुनाए ग्रह हकारी, और अपने पति यानी गिरिराज जी को बुला करके उन्हें अपना उनका जो सपना था अपनी पुत्री का उन्हें सुनाया। तो माँ तो पिता ही बहुविध समझाई, और चली उमा तप हित हरसाई। इस प्रकार माता पिता के दुखी होने पर उन्हें समझाया पार्वती जी ने, और अपने माता और पिता दोनों को समझा करके वह तपस्या के लिए चल दी। चली उमा तप हित हरसाई, प्रसन्न होकर के तपस्या के हित के लिए चल दी। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाताओ। जब उनकी पुत्री तपस्या के लिए जाने लगी तो माता पिता बड़े दुखी हुए। प्रिय परिवार पिता, सब परिवार के सभी प्रिय लोग, माता और पिता, वही बात है कि तपस्या करने जाएं तो दुख तो हुई है। भय विकल मुख आव न बाता, सभी दुखी हो गए और उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती है। तो वेद श्रा मुनि आए तब सबई कहा समझाई, और पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध नहीं पाई। फिर उसी समय वेद श्रा नाम के ऋषि आए
वेद शिरा मुनि आए तब सभी कहा समझाए, और परिवार के सभी लोगों को समझाया। यानी पार्वती जी जाने के बाद वेद शिरा ऋषि आए और उन्होंने सभी को, परिवार के सभी माता पिता को, सभी को समझाया। और पार्वती महिमा सुनत, तब उन्होंने पार्वती की महिमा सुनाई। यह पुत्री केवल तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुई है, यह शंकर जी के लिए ही पैदा हुई है, इसलिए इसे उनकी तपस्या करने दो। ऐसा उन्होंने उनकी इतिहास बताया कि यह पार्वती जी कौन है। तो पार्वती महिमा सुनत, पार्वती जी की महिमा को सुन करके सभी परिवार वाले कुछ प्रसन्न हुए। रहे प्रबोधई पाई, और उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ, तब उनका दुख मिटा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।